स्वागत है आप सबका शफा होम में। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं आपका दोस्त शॉन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं शफा होम में हुई हुई लास्ट कुछ 15 दिन की एक्टिविटीज। तो चलिए देखते हैं। योगा से ही होगा। हमारे घर में दिन में 2 बार योगा कराया जाता है, जिससे हमारे अंदर पूरे दिन एक एनर्जेटिक फील रहती है और हमारे चेहरे पर एक अलग सी ही फ्रेशनेस बनी रहती है। हम एडिक्ट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, लेकिन योगा हमारे फोकस को और इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। सामने देखो, सामने विकास, दो, थोड़ा बात करेंगे, 1 2 1 2 क्या कर रहा हूँ? अरिजीत की जीत। हाँ दोस्तों, हमारे बीच से निकले हुए एक सीनियर मेंबर अरिजीत जी, जिन्होंने अपना 11वां रिकवरी बर्थडे हम सबके साथ मनाया। ये दिन उनके लिए तो काफ़ी स्पेशल था ही, साथ ही साथ ये हमारे लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और जॉयफुल रहा। उनकी शेयरिंग से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और हमने उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम रखा था, जिसकी थीम थी पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए आए देखते हैं अरिजीत की जीत में। रुद्र प्रचोदया ओम शांति ओम तत्पुरुषाय महादेवाय। ऑडी 2 पर है और ऑडी 3 राइट, तो आप ऑडी 1 ले लें, आप और आपके परिवार के लोग ऑडी 1। ये कहाँ से ये कितना अच्छा फोटोग्राफ था, याद है? ये याद है, ऊपर वाला करता था। मतलब हाउ टू डू इट, ये 11 सालों में तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर किया होगा। अनरिटनली तुम्हारी जिंदगी में ये जरूर आया होगा। तो आइए सुनते हैं अरिजीत की जीत की कहानी, अरिजीत की जुबानी। तालियां।
से, भगवान की कृपा से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, मेरे तब के काउंसलर्स बलबीर जी, पहले रवि सर जी, बलबीर जी, फिर अखिलेश जी, जितेंद्र जी थे, तब पीयूष जी थे, संगीता जी जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता, उनके सहयोग से। और हम बोलते हैं ना कि हम रिकवरी में हैं, हम 11 साल, मैंने पहला साल, दूसरा साल, 5वां साल, 8वां साल, 10वां साल, 11वां साल मनाया। सो इट इज़ नॉट जस्ट माई एफर्ट्स, मेरी एफर्ट्स हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, बट ये आप लोगों की भी एफर्ट्स हैं, क्योंकि यही प्यार है जो आज के दिन में जो होगा ना, यही मेरे को अगले साल तक के लिए रखेगा रिकवरी में। अगले साल तक के लिए यही मेरे को वो करके रखेगा कि भाई जो तू करके आया है, जो तू उस दिन मना के आया है, जो उस दिन तूने रिकवरी बर्थडे बनाया है, अगर तू रिलैक्स हो जाएगा, तू ठीक है वापस वहाँ जाएगा, तो उन लोगों को क्या जवाब देगा? अगले साल के लिए ये हमारे लास्ट 15 दिन की एक्टिविटीज में से एक हमारा सेशन हुआ सेल्फ हार्म के ऊपर, जिसमें हमें बताया गया जैसे बाल नोचना या अपने आप को कट मारना, ये एक सेल्फ हार्म है। और जो हम नशा लेते थे वो नशा भी एक सेल्फ हार्म है। और हैरानी की बात तो ये लगी कि जो ये सेल्फ हार्म है ये खुद भी एक एडिक्शन है। किसी रिकवरी एडिक्ट को भी बड़ी बड़ी चेन्स, बहुत सारे मोबाइल्स ये लेके घूमते देखा है? टैटूज उनको देखा है, पहले नहीं करते, जो नहीं करते। ऐसी जगह गन कैरी करना जहाँ पे गन का कोई लेना देना, देखा है कभी कि नहीं? फोकस क्या होता है? मैं जहाँ जाऊँ वहाँ सेंटर ऑफ अटेंशन कौन रहे? मैं रहूँ। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें तो आप में से बहुत सारे लोग जब छोटे बच्चे थे और उनकी बात नहीं मानी जाती होगी तो वो सिर बैन करते हो या लेट जाते हो, उठते ही नहीं होंगे। तो सेल्फ हार्म बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अटेंशन चाहिए, लालच बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ रहा है अटेंशन उतना कम होता जा रहा है। क्योंकि लोग क्या समझने लगे हैं, इसका रोज का है, ये तो यही करता है। सचिन जगे रहेंगे, थोड़ी सी हिम्मत। तो पहला कारण क्या है सेल्फ हार्म का? अटेंशन सीकिंग। खाना खाना बंद कर देते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं, और क्या बोलते हैं, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो इसलिए मैं अपने साथ ऐसा कर रहा हूं। तो जब इमोशंस बहुत बढ़ते जाते हैं तो हम क्या करते हैं? सेल्फ हार्म करते हैं। सेल्फ हार्म करने से क्या होगा? इमोशन निकल जाए। ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव होने का मतलब आज आप 1 कट मार रहे हैं, कल 2 करेंगे, 10 करेंगे, ये समय के साथ बढ़ता चला जाता है। नशे में भी ऐसे ही होता है, वो टाइम के साथ बढ़ता चला जाता है। निशान होते हैं। ठीक, तो अब अगर फुल कपड़े नहीं पहनेंगे तो निशान दिखेंगे? हाँ जी दिखेंगे, कोई भी पूछ लेगा ये क्या हुआ। तो अगर आप किसी को इस समय आप फुल कपड़े पहने देख रहे हो तो वियर्ड लगेगा? लगेगा ना? बट उसको ये क्यों करना पड़ रहा है? वो छुपाने के लिए। छुपाने के लिए। कितने लोग कहते हैं झूठ है? क्यों झूठ है? हमने अभी 3 कारण तो खुद ही डिस्कस किए। मैनिपुलेट करने के लिए, इमोशन को डाइवर्ट करने के लिए, और एक अटेंशन सीख करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा? कि ये समस्या है। अगर
नशा करने से वो शांत हो जाए। बहुत स्ट्रेस में हूँ, नशा करने से स्ट्रेस खत्म हो जाए। तो कोई फिजिकल चीज मेरी अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नशा इसी लॉजिक पे चलता है। कितने लोगों को सेल्फ हार्म का मतलब समझ में आया? ठीक, बहुत लोग को आया, बहुत अच्छी बात। कोशिश करते हैं कि जितना इजी कर सके उतना किया जाए, जिससे कि हर इंसान को समझ में आए। थोड़ी सी कोशिश करेंगे, समझ में आएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं फ्री टाइम की। फ्री टाइम इज अ लेजर टाइम। हम फ्री टाइम में इंडोर गेम्स खेलते हैं। कुछ भाई फ्री टाइम में अपनी कलाओं को निखारते हैं, जैसे कि गिटार सिखाते हैं या फिर वो बुक्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं। और कुछ भाई फ्री टाइम में जिम भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जुम्बा। शफा होम में एक नया सेशन शुरू किया गया है, जुम्बा डांस। हमारे पूरे दिन की थकावट और स्ट्रेस जुम्बा डांस से दूर हो जाती है और हम सभी मेंबर्स मिलके जुम्बा डांस को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो चलिए देखते हैं। रंबा हो, सांबा हो, शफा होम में अलग अलग तरीके के ओकेजन्स होते रहते हैं, जिसमें हमें अलग अलग तरीके की खाने की चीज़ें मिलती हैं और हम सभी फैमिली मेम्बर्स मिलके इस खाने को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो आइए देखते हैं।
हम बात करने जा रहे हैं कल्चरल की। कल्चरल में हम सभी मेंबर्स कुछ दिन पहले से ही तैयारी करनी स्टार्ट कर देते हैं, और जिसमें हम कई तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, सॉन्ग्स, प्ले और कई तरीके की एक्टिविटीज़। तो आइए देखते हैं। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। तो दिखा दे फिर शबा के मेंबर्स क्या कर सकते हैं स्टेज पे। Bring it on! हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, डराना भी नहीं आता। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जो लहू मेरा देखो जो मेरा कहता चला। शिवजी का
रिकवरी बर्थडेज की और बायोलॉजिकल बर्थडेज की। रिकवरी बर्थडेज यानी कि नशे से दूर पूरा 1 साल हो गया है। हम उन मेंबर्स के लिए कार्ड बनाते हैं, बोर्ड बनाते हैं, उनके लिए केक काटते हैं, और जब वो मेंबर सुबह सुबह अनाउंसमेंट करता है तो हम उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो आइए देखते हैं। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। तो फैमिलीज, ये थी शफा में हुई हुई कुछ लास्ट 15 दिनों की एक्टिविटीज़। अब हम आपको अगली फैमिली मीटिंग में मिलते हैं। बाय एंड बी सेफ। यहीं इसी जमीन पर मिली नई वो जिंदगी, शफा 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 शफा।